क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यकीनन आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया होगा या इजराइल होगा या फिर आपके ज़हन में अमेरिका का नाम आ रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के 90% पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ देखें तो उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी नेटवर्थ 1.7 बिलियन डॉलर है और हम पिछले 2 माह से 1.1 बिलियन डॉलर की खातर IMF के आगे भीख मांग रहे हैं। न सिर्फ भीख मांग रहे हैं बल्कि लेट कर हमारे नाक की लकीरें भी निकलवा रहे हैं। अगर हम एक स्टेप आगे जाएं तो हम देखेंगे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की जो सरबराह हैं उनकी नेटवर्थ 1.65 बिलियन डॉलर है। ये तो पाकिस्तान के बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। और आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब का कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसकी वजह से वो मलिक रियाज से भी ज्यादा नेटवर्थ रखते हैं। और ये वो नेटवर्थ्स हैं जो विकीपीडिया बता। यकीनन ये वाइट मनी होगी जो उन्होंने डिक्लेयर की होगी, जो उन्होंने नहीं डिक्लेयर की वो इससे 10 गुना ज्यादा हो सकती है। अगर इसी तरह आप पाकिस्तान की MNAs की बात करें तो पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर 12 ऐसे MNAs हैं जो 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा की नेटवर्थ रखते हैं और इसके अलावा कई ऐसे MNA MPs हैं जो पाकिस्तानी रुपीज में बिलियन है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से एक पॉलिटिशियन अगर बिजनेसमैन है तो वो कभी भी आपके मुल्क को खुशहाल नहीं कर सकता? इसकी कुछ मसाले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप जरा सोचिए, अगर किसी पॉलिटिशियन की स्टील मिल है तो यकीनन वो पॉलिसीज बनाएगा जिससे उसकी स्टील मिल का बिजनेस बढ़े और इसी नतीजे में वो प्रोजेक्ट शुरू करेगा जिसकी अभी उस मुल्क को जरूरत भी नहीं है। इसी तरह अगर हम एक स्टेप आगे जाते हैं और हम देखते हैं अगर किसी पॉलिटिशियन की शुगर फैक्ट्री है तो यकीनन अपनी फेवर्स लेते हुए किसानों का हक खाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई पॉलिटिशियन प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर है तो ऐसी पॉलिसीज लाएगा जिससे सोसाइटीज और प्रॉपर्टी का बिजनेस इंक्रीज होगा। नतीजतन एग्रीकल्चर लैंड सोसाइटीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी और एट दी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर किसी सियासतदान का पोल्ट्री का बिजनेस है तो वो आपको ये तक साबित कर देगा कि जो आप मटन खा रहे हैं ये गधे का है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की सेल इंक्रीज करना चाहता है। आपका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये एक बहुत ही हेल्दी चीज है। मगर अगर हमारे मुल्क की बात हो तो हमें अपने मुल्क के लिए जरूर सोचना चाहिए और आइंदा जब भी हमें वोट करने का मौका मिले तो हमें एटलीस्ट एक बात जरूर सोचनी चाहिए, हमें उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना चाहिए जिसका सरबराह किसी बड़े बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अदरवाइज वो हमेशा अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देकर और उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाकर अपने बिजनेस को पहले फ़ायदा पहुंचाएगा और उसके बाद मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा। और ये तो हमारे इस्लाम के अंदर भी है कि जो बड़ा बिजनेसमैन होगा वो कभी भी सियासत में अच्छी सियासत नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने बिजनेस को पहले रखना है और आवाम को बाद में रखना है। होपफुली आने वाले इलेक्शन में हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।